गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में। किसके बारे में आज हम? हरियाणा, जिसको कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी महाभारत की। कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले हुई थी हरियाणा में ही हुई थी, क्योंकि भगवान ने वहाँ पे लोगों को कुछ इस टाइप से ही दिया। आज भी वहाँ पे लोग क्या होते हैं एक दूसरे से, मतलब अच्छे खासे दबंग लोग हैं, ठीक है। वहाँ के अच्छे खासे 6 फुट 7 फुट के क्या होते हैं लोग होते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में। तो सबसे पहले इसका टॉपिक डालेंगे हम इतिहास इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट जो वीडियो पे नए जुड़े हो तो उनको नए मतलब न्यू स्टूडेंट हो उनको वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग पूरी वीडियो एंड तक देखिए, इसके बारे में समझिए आप हरियाणा के बारे में, ठीक है। आप अगर हरियाणा से बिलोंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अपने अपने राज्य के बारे में कम से कम कुछ तो पता होना चाहिए आपको। अब आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का सबसे पुराना नाम क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर हमें नहीं आता। बट हम बताएंगे आपको हरियाणा का सबसे पुराना नाम। महाभारत जब हुई थी तो हरियाणा का नाम किस उस पर डिपेंडेबल था? इसको बहुधन किस नाम से संबोधित किया? बहुधन नाम से क्या किया? संबोधित किया। इसको बहुधन और बहु धान्यक, इन दोनों नामों से क्या किया? हरियाणा को क्या किया? संबोधित किया, ठीक है। ये होगी महाभारत की। हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप लोगों को पता है कुरुक्षेत्र की लड़ाई यहाँ पे हुई थी। वो अगर हम उसके बारे में बताएंगे वो टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ही अंदर, मध्यकालीन इतिहास कि हरियाणा को मतलब किस टाइप से किसने बसाया, और भी चीज़ें होती हैं। तो इसको सबसे पहले क्या किया? इसको हर्षवर्धन ने, क्या किसने? हर्षवर्धन द्वारा। हर्षवर्धन ने क्या किया? इसको सबसे पहले अपनी मतलब क्या बनाया? एक कुरुक्षेत्र को 7वीं शताब्दी में, कौन सी 7वीं शताब्दी में क्या किया? हर्षवर्धन ने यहाँ पर क्या किया? कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर, ठीक है, कुरुक्षेत्र के पास या नियर थानेश्वर था, ठीक है, थानेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने? अपने आप को मतलब अपने एक राज्य के रूप में क्या किया? इसको गठित किया, ठीक है। कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र के नाम से जानते थे। इसी के पास क्या एक थानेश्वर नाम की जगह है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने? अपना शासनकाल क्या किया? स्टार्ट किया। इन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग इस कुरुक्षेत्र को और ज़्यादा क्या करेंगे? विस्तृत करेंगे। और वहाँ पर क्या किया? अपनी कैपिटल बनाई, कुरु थानेश्वर को रहे, मतलब थानेश्वर में इन्होंने अपना शासन फैलाया। और इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया? कन्नौज को, जो कहाँ पर है? यूपी में स्थित है। कन्नौज, कन्नौज है, हाँ कन्नौज है, कन्नौर नहीं है, कन्नौज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी कन्नौज को क्या बनाया? कैपिटल बनाया। और 7वीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में क्या किया इन्होंने? अपना शासनकाल स्टार्ट किया। यहीं पर 12वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या किया? 12वीं शताब्दी में या सदी में क्या किया? ठीक है। तो क्या हुआ? 12वीं शताब्दी में यहाँ पे एक चीज और घटना हुई थी जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान, इनके ही कवि थे चंद्रवरदाई, ठीक है। ये तो आप सब कुछ जानते ही हो। तो इन्होंने क्या किया था? अपना किला जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था हंसी प्लस तारवाड़ी युद्ध यहीं पर किया था। मतलब सबसे बड़ी बात है, ये वो व्यक्ति था जिसने पूरे भारत को क्या किया था? मतलब आप लोग को इनका इतिहास तो पता है। भैया आते थे लड़ने, 32-30 बार हराया, एक बार जीत गया तो इन्हीं को ले गए उठा के। तभी कहते हैं भैया किसी से दुश्मनी मूल लो तो या तो पूरी तरह से ख़त्म कर दो उसकी दुश्मनी, या उसको ख़त्म कर दो। बट ये भैया बड़े दानवीर आदमी, जाओ भैया जाओ अपने राज्य लौट जाओ। स्टोरी में हम नाम नहीं लेंगे उनका, ठीक है, उसका नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? अपना हंसी और तरवाड़ी का युद्ध यहीं पर किया गया था। यहाँ पे इनका किला था इनका जिसका नाम था हंसी, और यहाँ पे इन्होंने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था तरवाड़ी का युद्ध। ये सबसे
अच्छे व्यक्ति थे और अच्छे व्यक्ति में अच्छाई में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, अपना पूरा शासन, अपना पूरा राज्य खो दिया। और आखिरी में जाकर आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियाँ थी वहाँ पे अफगानिस्तान में दफन थी, मतलब गाड़ दी थी इनकी हड्डियों को, हड्डी को नहीं, इंसानी जिंदगी मतलब मरने के बाद गाड़ी देते आदमी को, तो उस पर चप्पल मारते थे इनकी, उस पर एक तरीके से कब्र कह लो। तो उसको उखाड़ने के लिए एक अपने यहाँ से गया था व्यक्ति और उखाड़ के लाया, मतलब कि 24 घंटे के अंदर आ गया था। सोचो कितना अच्छा आदमी था वो। बट इनकी अच्छाई के चक्कर में इन्होंने अपना खुद का नुकसान कराया। ठीक है, ठीक है। इसके बारे में बस इसका ज़्यादा इतिहास नहीं है, आपको कुरुक्षेत्र का बहुत ज़्यादा इतिहास है, बट उसके बारे में हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ उतना पढ़ाने जितना कि आपके पेपर में कभी चीज़ पूछी जाए। जैसे कि आपसे कभी पूछ लिया हरियाणा का सबसे पुराना नाम बताइए, तो आप कहोगे बहुधन या बहुधन्य, क्या है इसका नाम है, जो महाभारत काल में क्या किया गया था, इसका उपयोग किया गया था। और कुरुक्षेत्र में यहाँ पर युद्ध हुआ था महाभारत काल का। मध्यकालीन में क्या हुआ था, यहाँ पर हमें 7वीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपने हर्षवर्धन ने अपना राज्य साम्राज्य क्या किया था, विस्तृत किया था, और कन्नौज को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने अपना किला हंसी यहीं पर क्या किया था, स्थापित किया था, और यहीं पे तरवाड़ी का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, आज भी इसके क्या होते हैं, अवशेष वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर के और इतिहास के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा वैदिक काल के बारे में। ठीक है, इतिहास तो इसका ये ऊपरी ऊपरी इतिहास है, और भी इसका डीपली इतिहास है, वो चलते हैं इसको थोड़ा सा खोज करता में, सर्चिंग पॉइंट पर चलते हैं, इसके इतिहास में ही सर्चिंग पॉइंट पे। ठीक है, अब चलते हैं हरियाणा के और डीप थोड़ा सा इतिहास है जो आपको और जानना जरूरी है। यहाँ पे वैदिक सभ्यताएं भी क्या हुई रही, कहाँ पे रही, यहाँ की मूल निवासी के रूप में कौन कौन रहे, यहाँ पे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ने क्या किया, यहाँ पर अपना मतलब जो रहते नहीं है ना लोग, तो उस टाइप से क्या हुई, वैदिक सभ्यता भी यहाँ पर बहुत सारी रही। ठीक है, और कौन सी सभ्यता रही यहाँ पे, और सिंधु घाटी सभ्यता, ये सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में क्या है, विख्यात है, भारत की ये सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, मार्कर खत्म नहीं हो, थोड़ा बोर्ड गीला है। ठीक है, और महाभारत काल की यहाँ पे क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, महाभारत की मूल युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र में, ये सबको ही पता है। ठीक है, पानीपत की लड़ाइयाँ, पानीपत की लड़ाइयाँ 3 हुई थी, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, 1529 में हुई थी, फिर 1729 में हुई, 1529 में हुई थी, फिर 1500 के समथिंग हुई थी, फिर 1700 में, मतलब 3 युद्ध हुए थे 1500 1700 के बीच में। ठीक है, उसके बाद सब तहनास हो गया था, उसमें कुछ नहीं बचा था। और यहाँ पे एक बात बताई जाती है, वितानी, उस टाइम क्या होती थी, एक वितानी की जगह थी जो क्या था, हरियाणा और पंजाब का क्या थी, अंग थी, जिसको आज चंडीगढ़ के नाम से क्या किया जाता है, पूरे उसमें भारत में जाना जाता है। बितानी जो हरियाणा और पंजाब दोनों का क्या थी, हिस्सा थी, जिसको आज चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, बस इतिहास इसका यही थोड़ा सा था। अब चलते हैं इसके नगर, ताश और भी चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं इसमें। और चीज़ क्या बताना है आपको इसमें, नगर और कस्बे, नगर और कस्बे कृषि। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी होती है, क्या पे मूलतः क्या होती है, औरतें जो होती हैं, लेडीज़, वो क्या करती हैं, अधिकतर क्या करती हैं, यहाँ पे खेती वगैरह पूरा काम वही करती हैं। हस्बैंड क्या होते हैं, बस घर पे बैठे रहते हैं और मतलब अपना बीड़ी तम्बाकू जो फूंकते रहते हैं। औरतें क्या यहाँ पे प्रमुख कामकाज के रूप में औरतें सबसे ज़्यादा यहाँ पे जानी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ की नगर और कस्बे कौन कौन से, 154 नगर हैं। ठीक है, 154 नगर है, 18 नगर ऐसे हैं जिनकी आबादी कितनी है, 1 लाख से अधिक।
मतलब 154 है, जिसमें 18 नगर ऐसे हैं जिसमें 1 लाख से अधिक क्या यहाँ की जनसंख्या है। और कृषि के रूप में यहाँ पे 1960 में क्या हुआ था, हरित क्रांति के रूप में क्या हुआ था, आगमन हुआ था, जिससे आज यहाँ पे आप लोग जानते हो खेती बाड़ी कितनी होती है, यहाँ पे दाम भी बहुत अच्छे खासे हैं। 1963 में क्या हुआ, यहाँ पे भाकला बांध आया। क्या हुआ, भाकड़ा है, ड़ा है, ला नहीं है, भाकड़ा क्या हुआ, बांध आया। और सबसे बड़ी बात है 1970 में यहीं पर हरियाणा में 1970 में क्या हुआ, पंजाब यमुना कमांड नेटवर्क नहर प्रणाली भी, ठीक है, कौन सी भी, पंजाब यमुना कमांड नेटवर्क नहर प्रणाली भी। यहाँ पे हस्बैंड जो होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, काम करते हैं, मतलब इतना नहीं है, मतलब औरतें यहाँ पे ज़्यादा हैं क्योंकि घर का भी करती हैं, खेती का भी करती हैं, और भी चीज़ें होती हैं वो भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो अधिकतर जगह यहाँ पे और लेडीज़ ही क्या मिलेंगे, काम करते हुए आपको अधिकतर मिलेंगे। होता है, बहुत चीज़ें होती हैं जो होती, ठीक है, जो बता ही नहीं जा सकती। यहाँ की और भी नियम एंड कानून यहाँ के बहुत अच्छे हैं, जैसे कि इनकी खुद की स्टेट की नियम कौन कौन से हैं। हरियाणा पुलिस बल यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाना जाता है। हरियाणा पुलिस ठीक है, यहाँ के हरियाणा के पुलिस बल है जिसमें 5 रेंज है, 5 रेंज क्या है मौजूद है यहाँ पे। देखिए कौन कौन सी 5 रेंज है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है, पेपर में पूछी जा सकती है कि आपसे कभी हरियाणा पुलिस की 5 हरियाणा पुलिस में कितनी रेंज है, कभी भी करंट अफेयर के रूप में क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। एक है अम्बाला, क्यों है जी, क्योंकि ये लगता है बॉर्डर के पास, बॉर्डर के पास लगता है, इसकी कुछ खेतियाँ वहाँ पे होती हैं, कुछ खेती यहाँ पे होती है, बॉर्डर कुछ तरफ भी कुछ लोग खेती करते हैं, किसान, ठीक है। अम्बाला, हिसार, करनाल, रेवड़ी और रोहतक, ये आपने सुना होगा, ठीक है। आप लोग चेक करना हो तो आप लोग नेट पे चेक कर लेना। इनकी जो क्या है 5 वो हैं रेंज हैं, अम्बाला, हिसारा, करनाल, रेवड़ी और रोहतक, ठीक है। अब चलते इसके थोड़ा सा, ये देखिए इनके पूरा इतिहास अंदर का हो गया। अब चलते हैं थोड़ा इनका ऊपरी जो इम्पोर्टेंट कैपिटल वगैरह हुई, गठन कब हुआ, इस टाइप से, तो इसके बारे में चलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको मिटा के रफ करके आपको बताते हैं। अब चलते हैं राज्य का गठन, ठीक है। टॉपिक्स डालते हैं, आप लोग देखिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। गठन, कैपिटल और बड़ा शहर, जिले, राजभाषा, राज्यपाल, सीएम, कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या, ठीक है। ये चीज़ होती है यहाँ की, जानी जाती हैं। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में, ठीक है। इसको और 5 पेप्सू नाम से जगह प्रसिद्ध थी, जिसमें 5 राज्यों को क्या किया था, अलग करके बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें डिफ़िकल्टी थी, इन 5 राज्यों को अलग किया गया बाद में, ठीक है। यहाँ की कैपिटल के रूप में चंडीगढ़ है, पंजाब की भी कैपिटल यही है, क्योंकि ये अभी बताया था, ये दोनों का हिस्सा लगता है, पंजाब और हरियाणा का, ठीक है। सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद, यहाँ पे जिले कितने हैं, 22, राजभाषा हिंदी, याद हो जाएगी आपको। राज्यपाल कौन है यहाँ के, मनोहर लाल, नहीं यहाँ के राज्यपाल वो नहीं है,
बंडरू दत्तात्रेय। सीएम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर के यहाँ के वो हैं। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर। उसका जनसंख्या है 25351,462। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462। क्या यहाँ की जनसंख्या है? यहाँ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी या पंजाबी। मतलब कि यहाँ पे लोग अधिकतर क्या होते हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है तो पंजाबी या हिंदी में क्या करते हैं, पंजाबी और इंग्लिश में क्या करते हैं, उसको राइट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से क्या होगी जानकारी। सबसे बड़े शहर के रूप में हरियाणा मतलब फरीदाबाद जाना जाता है। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। गठन इसका 1 नवंबर 1966 में हुआ था। ठीक है, और हमें नहीं लगता कि आप लोग और कुछ जानने की ज़रूरत है। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। जो लोग हरियाणा से उनके लिए बेश मतलब कि उस चीज़ को और अच्छे से पढ़िए और अपने राज्य के बारे में जानकारी जितनी रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा। ओके।